क्या हुआ? क्या आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि केबीएस टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव के जो 10 क्वेश्चन लिखने हैं वो किस तरीके से लिखे जाएंगे? तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए हिंदी सही रहेगा या इंग्लिश सही रहेगी। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इंग्लिश में लिखूं तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे या इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में लिखूं तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो वो भी डाउट इस वीडियो में आपका मैं दूर करूंगा। उसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ मॉडल आंसर भी लिखे हैं, मतलब मॉडल मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं। उसका क्या क्या रिस्पॉन्स है और आपको किस तरीके से लिखना है वो भी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले मेरा नाम है सुमित कुमार, मैं दोस्तों बिहार में गवर्नमेंट टीचर हूं और मैं अब आगे केबीएस के लिए देख रहा हूं। तो केबीएस में दोस्तों मेरा भी केबीएस का मेंस लगा है, मतलब टीयर 2 मेरा भी लगा है। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे बता दूं, भाषा वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप हिंदी मीडियम से हैं और आपकी इंग्लिश है ठीक ठाक है, ठीक ठाक आपकी इंग्लिश है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है। आपकी जो वोकेबुलरी है वो बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं है। आप क्या करते हैं कि मीनिंग मतलब स्पेलिंग लिखते हुए स्पेलिंग आप पे गलत हो जाती हैं, तो आप इंग्लिश मत लीजिए। मत लेने का मतलब है आप इंग्लिश में मत लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपकी हिंदी पे पकड़ ऑलरेडी इंग्लिश से ज़्यादा होगी, तो आप हिंदी में लिखिए। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपके मन में भ्रम आ रहा होगा कि मैं हिंदी में लिखूंगा और मेरा पड़ोसी इंग्लिश में लिखेगा तो इंग्लिश वाले को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कॉपी चेक करने वाले दोस्तों मैंने कई टीचरों की देखी है, एक टीचर से मैंने व्यक्तिगत तौर पे पूछा भी है। हिंदी में लिखो चाहे दोस्तों इंग्लिश में लिखो, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपके लिखने का जो प्रारूप है, नंबर दोस्तों आपके मिलते हैं प्रारूप पर। आपने स्टार्टिंग कैसे किया, आपने एंड कैसे किया है, मतलब आपने जो उसकी भूमिका कैसे लिखी है, मेन जो उसका मैटर कैसे लिखा है, आपने उसको कंक्लूजन कैसे दिया है, ठीक है। इस चीज़ पर आपको नंबर मिलते हैं, चाहे फिर वो हिंदी हो चाहे फिर वो दोस्तों इंग्लिश हो। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो लेटर लिखा है या आपने कोई क्वेश्चन लिखा है तो आपने वो 4 में से कितने नंबर का लिखा है। तो दोस्तों यही देखने के लिए मैं आपको, जैसे कि मैंने आज ये लिखा था दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने नगर में सड़कों की बदहाल स्थिति के संदर्भ में द टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर को दोस्तों मैंने ये पत्र लिखा था, ठीक है। तो इस पत्र में जैसा कि आप देख सकते हैं मुझ पे इसमें एक गलती भी हो गई। एक जगह दोस्तों मैंने इसमें कटिंग कर दी, बहुत छोटी सी कटिंग है, लेकिन फिर भी मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा। मैंने कहा कि मैं इसको देखूं कि क्या इसमें मेरे नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो मैंने ये दोस्तों अच्छी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छी तरीके से लिख कर और मैंने इसको चैट जीपीटी पर और गूगल जेमिनी पर मैंने इसको चेक करवाया। मैंने ये फ़ोटो खींच के डाला और मैंने बोला कि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, ऐसे ऐसे करके ये मैंने लिखा है लेटर। अब आप मुझे इसमें गलतियाँ बताइए कि मुझे इसमें क्या गलतियाँ इसमें मेरी हैं जिनमें मुझे सुधार करना है। और आप अगर एज अ टीचर, एज अ केबीएस टीयर 2 में अगर आप टीचर होते तो आप कितने मुझे नंबर देते। तो उसने दोस्तों मुझे इसमें 4 में से 3.5 नंबर दिए और मुझे बताया इसमें कि मैंने जो इसमें जो ये छोटी सी कटिंग करी है आपको वो कटिंग नहीं करनी है। हालांकि उस पर नंबर नहीं काटा है, नंबर उसमें मुझे यहाँ पर काटा है। जैसे मैंने लिखा था, चीफ एडिटर के लिए लिखा था कि आपसे आशा है कि अपने समाचार पत्र में इस शिकायत को प्रेषित करने से समस्या का निवारण यथाशीघ्र होने की संभावना है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों लिखा प्रेषित, तो गूगल जेमिनी ने मुझे बताया कि प्रेषित की जगह आपको यहाँ पर प्रकाशित लिखना चाहिए, कि आप अपना ये जो शिकायत है, लेटर है, आप उसको प्रकाशित करवाना चाह रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया में, प्रेषित करना नहीं आएगा। तो मेरा दोस्तों 0.25 नंबर मेरा वहाँ कटा। उसके अलावा मैंने जो मैंने सड़क लिखा था उसके नीचे मैंने बिंदी नहीं लिखी थी और बिंदी नहीं लिखी थी। इसके अलावा दोस्तों मैंने जो इसमें एक शब्द लिखा था गड्ढा, उसमें नहीं, बाकी मेरा टोटल एकदम सही था, ठीक है। तो मैं आपको एक बात सीधी सीधी मैं आपको यहाँ बता दूँ, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी अभाव नहीं है, लेकिन आप ये मत करना कि आप हिंदी मीडियम से आप पढ़े हुए हैं और आपकी इंग्लिश ठीक ठाक ही है, मतलब आपका काम चल जाए, इतनी है। ज़्यादातर लोगों की ऐसी है और वो सोच रहे हैं कि मैं इंग्लिश में लेटर लिख के आऊँ। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में लेटर लिखेंगे तो लेटर लिखते हुए आपको कोई शब्द ऐसा आ जाएगा जो आपको उस सेंटेंस के हिसाब से वही शब्द उसमें फिट बैठेगा, लेकिन आपको उसकी वोकेबुलरी, आपको उसको मीनिंग, स्पेलिंग याद नहीं होगी। तो आप फिर उस समय फंस जाएंगे, आपका पूरा समय खराब होगा। वैसे भी एक दोस्तों लिखने के लिए, क्वेश्चन के लिए एवरेज आपको 7 से 8 मिनट मिलेंगे।
और हिंदी में आपको अगर एक शब्द नहीं आ रहा तो आप उसके 4 शब्द याद करके लिख लेंगे और नंबर आपका नहीं कटेगा। मैं आज पूरे दिन दोस्तों मैंने यही देखा, यूट्यूब पर भी देखा, जो कॉपी चेक करते हैं उनको, उन लोगों ने मुझे खुद बताया, खुद वो लोग वैसे करके बता रहे थे कि भाषा से कोई भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि केबीएस खुद ही दोस्तों 3 लैंग्वेज को लेकर चलता है। आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि केबीएस या एनसीईआरटी आपकी सीबीएसई इंग्लिश में ही काम करते हैं, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उत्तर भारत में झारखंड तक आपको, मध्य प्रदेश तक आपको हिंदी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने दोस्तों लेटर लिखा था। इसके अलावा मैंने एक जो मैंने सबसे पहले जो लिखा था उसको दोस्तों मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी लिख दिया था। जैसे कि मैंने लिखा था दोस्तों, हिंदी साहित्य के काल विभाजन को समझाइए। मैं अपने स्कूल में ही बैठा था, तो स्कूल में बच्चों को छुट्टी हो गई थी, तो 10-15 मिनट बचे थे, तो मैंने सोचा कि इतने में लिख लिया जाए। तो मैंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को समझाइए। तो दोस्तों इसमें मुझे 4 में से मुझे 3 नंबर मिले, क्योंकि मैंने, आप इसमें देख सकते हो, मैंने जो निष्कर्ष लिखा है वो दोस्तों सिर्फ मैंने 1.5 लाइन का निष्कर्ष लिखा है। तो मेरी गलती बताई चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी ने कि आपका निष्कर्ष काफ़ी छोटा है, निष्कर्ष कम से कम 2.5 से 3 लाइन का तो होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों भारतेंदु युग को जो मैं लिख रहा था तो मुझे कुछ याद नहीं आया, तो मैंने उसके बारे में एक ही लाइन लिखी। इसके अलावा मैंने रीत काल के बारे में अभी मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा, मुझे 1-2 लाइन और लिखनी चाहिए थी जो कि मैंने मिस कर दी। तो कुल मिला के दोस्तों यहीं मेरे नंबर कट गए थे, तो मुझे इसमें 3 नंबर मिल गए थे। तो 1 नंबर मेरा कहाँ कटा वो इसने मुझे बताया। और इसमें दोस्तों मैंने जल्दी जल्दी लिखा था, तो इसमें मेरा राइटिंग भी अच्छा नहीं आया, तो उसने ये भी सजेस्ट किया कि आप इसमें राइटिंग जो आपका है, राइटिंग भी आप अपना थोड़ा वर्क कीजिए, क्योंकि अगर आपका सुंदर राइटिंग होगा तो एग्जामिनर को चेक करने में क्या रहेगी, सहूलियत रहेगी, और आपको अच्छे से वो चेक करके आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं, मैंने ना ही दोस्तों पीआरटी के प्री के लिए कहीं से कोई बैच लिया था, ना ही मैं मेंस के लिए कोई सा मैं बैच लिया हूँ। मैं दोस्तों सेल्फ से तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि अब दोस्तों आपके पास चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे 2 ऐसे ऐप हैं जिनमें सब कुछ फ्री में है। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप चैट जीपीटी से पूछिए, जेमिनी से पूछिए, क्वेश्चन का आंसर राइटिंग लिख के उसको दीजिए, पहले उससे पूछिए। जैसे आप सबसे पहले दोस्तों आपके पास अपने जो टियर 2 का जो सिलेबस है उसकी एक प्रिंट होनी चाहिए, सिर्फ 1 पेज का है। और उस 1 पेज में दोस्तों मैं आपको आज एक और बात बता दूं कि जो जैसे दोस्तों हम टेक्स्ट बुक पे लगाते हैं, मैं भी कभी कभी टेक्स्ट बुक पे लगाता था बहुत पहले, अब बहुत कम कर दिया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर दोस्तों जो 60 नंबर का पोर्शन दे रहा है, उस पोर्शन में हिंदी, इंग्लिश, गणित और ईबीसी दे रहा है, मतलब ईवीएस आपको दे रहा है। और जबकि सिलेबस में आप लोग देखोगे तो सिलेबस में दोस्तों आपके दोस्तों पेपर क्राफ्ट, और दोस्तों इसके अलावा आपके जो रिपोर्ट वाला है वो, इसके अलावा दोस्तों 2-3 टॉपिक उसमें हिस्ट्री के भी दिए हैं, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन दिया है कि नहीं, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। इसके अलावा दोस्तों आपको उसमें गुप्ता एरा भी दिया है, जो कि वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक देता ही नहीं है। तो टेक्स्ट बुक पर अभी कम भरोसा कीजिए थोड़ा, मैं आपको अपने से बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक पे मत लगाइए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दोस्तों मैं भी लगा रहा हूँ तो उसमें पूरा जो मटेरियल जो सिलेबस के हिसाब से है वो बनाकर नहीं दे रहा है, तो आप उसको छोड़िए। तो अब आप कहेंगे कि मैं इसकी तैयारी कैसे करूँ, तो मैं हूँ ना, जैसे कि मान लो आपको ईवीएस में आपको एक टॉपिक दिया, हॉकी टॉपिक दिया है, या फिर उसको भी छोड़िए, आपकी ईवीएस में दोस्तों आपके नीचे एक टॉपिक दिया गया है, लोकल गेम्स ऑफ वेरियस आपके जो राज्य हैं, आपके स्टेट्स हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल जेमिनी पे आप लाइन लिखेंगे केबीएस टियर 2 और नीचे स्लैश लगा के उसमें लिख देंगे, केबीएस टियर 2 के बाद स्लैश लगा के गूगल जेमिनी में सर्च करेंगे कि वेरियस लोकल गेम्स ऑफ वेरियस आपके जो स्टेट्स पे एक क्विज बना के दो, तो आपको वो 10 क्वेश्चन की एक क्विज बना के देगा। और दोस्तों वो सारी की सारी क्विज आपके एनसीईआरटी से ही उठा के देता है वो। अब वो वहाँ पे आप उसको टिक करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब दोस्तों इतना समय नहीं है कि आप अच्छी तरीके से आप उसको पढ़ पाओ, अभी सिर्फ इतना समय है आपके पास कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा हर क्वेश्चन को आप अपनी आंखों के सामने से गुजारो। आप अपनी आंखों के सामने से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को गुजारो। उसके लिए चैट जीपीटी बहुत बढ़िया है, आपको कुछ नहीं करना है, सिलेबस का एक टॉपिक उठाकर आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है
चैट जीपीटी पे या चैट जीपीटी नहीं, गूगल जेमिनी पे आपको सर्च करना है और सर्च करके लिखना है इस पर मुझे एक अच्छी सी क्विज बना के दो एनसीईआरटी के परिप्रेक्ष्य में। आपको क्विज बना के देगा, फिर वो आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करो, टिक लगा के, क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद उसमें और आता है कि ऐड क्वेश्चन, आप उसमें ऐड क्वेश्चन करो तो 20 क्वेश्चन और ऐड आ जाएंगे। आप क्वेश्चन के लेवल को भी अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, इजी, मॉडरेट टू हाई, जैसे चाहो दोस्तों वैसे सेट कर सकते हैं। मैं भी चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी से पढ़ाई करता हूँ। मैं किसी का बैच नहीं खरीदता, मैं दोस्तों किसी भी यूट्यूब की मैं क्लास नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों कम समय में अगर अभी तक किसी के समझ में ना आया हो कि जो 40 नंबर का जो डिस्क्रिप्टिव है वो किस भाषा में लिखा जाए, तो दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रही हो, अगर आपको इंग्लिश में तनिक भी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखी तो आपके नंबर काट लेगा वो 0.25 करके नंबर आपके काट लेगा। तो हिंदी में लिखो, डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, आप हिंदी में लिखो, अच्छी राइटिंग में लिखो, राइटिंग की उसकी प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी दोस्तों किसी को भी दिक्कत आ रही है, अगर इस बारे में मुझसे और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दोस्तों दे दूंगा। तो 28 मार्च को जो अपना पेपर है KBS Tier 2, उसके लिए सभी लोगों को बहुत यानी अग्रिम शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ कि पेपर आपका अच्छा जाए। दोस्तों मेरा भी पेपर अच्छा जाए, मुझे भी ये बिहार के टीचर से निकल कर केंद्र की दोस्तों जॉब लेना है। तो ठीक है, जो भी आपको समझ में ना आए तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको और गाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक मैं किसी से कहता नहीं हूँ चैनल को लाइक करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं कहता नहीं हूँ लेकिन आज कहना पड़ रहा, तो कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।